प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में जिस तरह से सियासी भूचाल आया और उसके बाद अब महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से बिहार में काबिज हो चुकी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां आज फ्लोर टेस्ट था, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की छापेमारी भी चल रही थी। लेकिन आज जो सीबीआई की जो छापेमारी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और आरजेडी पार्टी के नेताओं के ऊपर हुई। कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरी तरह से इन सारे सियासी पचड़ों से बचा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जो है बीजेपी को बख्शने के मूड में नहीं है। लगातार कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से बिहार में कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई है, तब से कन्हैया कुमार भी काफी चर्चे में है। चर्चा इसलिए भी हो रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में अब कन्हैया कुमार काफी सक्रिय हो सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार की कमान अब कन्हैया कुमार संभाल सकते हैं और बीजेपी को क्या अब मुंह तोड़ जवाब कन्हैया कुमार देंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश हम करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार, आज जिस तरह से बिहार की सियासत में जो फेरबदल आया है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब अपनी मजबूती से वो जो है अपनी सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है बिहार में। लेकिन ऐसे में जो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बाकी दो गठबंधन के पार्टियों पर हो रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अब ईडी सीबीआई की छापेमारी हो सकती है? कन्हैया कुमार खासकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है जिस तरह से आरोप दे रहे हैं, क्या लग रहा है इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर हो सकता है क्या? देखिए, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल लगातार अलग अलग राज्यों में हो ही रहा है। अब बिहार की बारी थी तो बिहार का नंबर भी आ ही गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए को झटका दिया और एक तरीके से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर करके महागठबंधन के साथ सरकार बना ली, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अमित शाह और बीजेपी हाई कमान को चुभ गई और इसी के नतीजे में आप देखिए कि फिर से बिहार में ईडी की जो एंट्री है वो हो गई है, सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, लेकिन इस बात में कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होती है, तभी जाकर के सीबीआई और ईडी जो है किसी के खिलाफ अपना कदम उठाती है। वही रही कन्हैया कुमार की बात, तो कन्हैया कुमार सही मायनों में कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में एक बड़ा चेहरा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब बिहार में अशोक चौधरी के जाने के बाद कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करने के बाद ही ये जतला दिया था, एक तरीके से ये संकेत दे दिए थे कि अब बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के लिए कोई जो बड़ा चेहरा साबित हो सकता है बीजेपी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के खिलाफ, तो कन्हैया कुमार का होगा। यहाँ पर अगर दूसरे एंगल का मैं जिक्र करना चाहूँ तो भले ही आज आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में शामिल होकर के सरकार का हिस्सा जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे कन्हैया कुमार की राजनीतिक कद में इजाफा होगा, वैसे वैसे आरजेडी की मुश्किलें जो है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी युवा है, कन्हैया कुमार भी युवा है। तो ऐसे में बीजेपी और आरजेडी में आने वाले दिनों में जो तकरार है वो बढ़ सकती है। साथ ही बीजेपी जिस तरीके से बिहार में अपने राजनीतिक विस्तार में लगी हुई है, उससे कहीं ना कहीं अब वहाँ के क्षेत्रीय दलों को जो है एक तरीके से संभल करके कदम उठाना पड़ेगा, वरना आने वाले चुनाव में बीजेपी इस बात को साबित कर देगी कि वो अकेले भी बिहार में अपनी सत्ता जो है बना सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी को तो मजबूती देनी ही पड़ेगी यहाँ पर बिहार में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की एंट्री हुई है, अब नजरें जो है अबरार 2024 की तरफ है। 2024 लोकसभा में बिहार की कितनी यहाँ पर महत्वपूर्ण सीटें हैं ये सभी को पता है और जो समीकरण है अब बदलने वाला है। तो क्या लग रहा है कन्हैया कुमार क्या इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो कन्हैया कुमार का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया था, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी नहीं किया गया था। तो क्या लग रहा है कांग्रेस अब अपनी गलतियों से सीखकर बिहार में 2024 के लिए कन्हैया कुमार को तैयार कर सकती है और क्या बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने कन्हैया कुमार बनकर आ सकते हैं? देखिए, कन्हैया कुमार का इस्तेमाल आने वाले विधानसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कर सकती है, लेकिन
जैसे ही मैंने पहले भी कहा कि जैसे ही कन्हैया कुमार के कद में इजाफा होगा, वैसे ही तेजस्वी यादव की चुनौतियां जो है वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कन्हैया कुमार उस वाले जेएनयू वाले मामले को लेकर के जिस तरीके से चर्चाओं में आए थे, नेशनल मीडिया में छाए हुए थे, वो उसके बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और लगातार लोगों ने उसी प्रकरण के बाद उनको जानना और पहचानना शुरू किया है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती बीजेपी के खिलाफ, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका जो फायदा है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आरजेडी को इसका नुकसान जो है भविष्य में दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत के तौर पर खड़े हो सकते हैं कन्हैया कुमार। चलिए, ये तो फायदे की बात हुई कि कन्हैया कुमार फायदेमंद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए बन सकते हैं, लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, अभी जिस तरह से ईडी सीबीआई की छापेमारी हो रही है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस छापेमारी के न खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, न समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो ईडी और सीबीआई की गाज है वो सिर्फ दो पार्टियों पर गिरी है, आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के ऊपर। तो यहाँ पर लगातार जो सिर्फ कन्हैया कुमार बीजेपी को बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अब ये सीबीआई और ईडी का जो मुश्किल है वो अब इस पर कांग्रेस पार्टी पर भी गिर सकता है कन्हैया कुमार की वजह से? फायदे तो हमने गिनवा दिए, क्या नुकसान भी यहाँ हो सकता है कन्हैया कुमार के बरगोलेपन की वजह से? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है तो कांग्रेस पार्टी लगातार पहले से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में कसी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई जिस तरीके से उनको अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसको लेकर के अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही एक तरीके से जो स्थिति है उनकी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में अगर बिहार में कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो कोई ज़्यादा खास स्थिति उनकी नहीं है वहाँ पर। भले ही आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने की वजह से उनको कुछ सीटें ज़रूर मिल गई, लेकिन जनाधार की बात की जाए तो कांग्रेस का जनाधार बिहार में कहीं भी अगर ज़मीनी स्तर पर आप देखेंगे जाकर के तो नज़र नहीं आता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी बात करें तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व फिलहाल नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि आंकड़े जो है वो जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से ही पूरे हो जाते हैं। ऐसे में भले ही तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का हिस्सा ज़रूर बनाया, उनको मंत्रालय में भी कैबिनेट विस्तार में भी जगह दिलवा दी है तेजस्वी यादव ने, लेकिन नीतीश कुमार को ये बात पता है और साथ ही अमित शाह की बात की जाए, बीजेपी हाईकमान की बात की जाए तो ये भी बखूबी जानते हैं कि जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को तोड़ना है न कि कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन तो ज़बरदस्ती का है। कांग्रेस की ज़रूरत जेडीयू और आरजेडी को उस सम्मानजनक आंकड़े को पाने के लिए उनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि बिहार में जो बहुमत का आंकड़ा 122 का है और 122 सीटें जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन से पूरा हो जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किलें पैदा नहीं होंगी बिहार में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में ही नहीं है कि बीजेपी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने तो अभी अभी एंट्री ली है और वो एंट्री तेजस्वी यादव की वजह से हुई है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी विस्तार करने की सोच रही है बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने पैर फैलाना चाहती है ताकि 2024 में इस चीज का फायदा मिल सके। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बिहार के जो 40 सीटें हैं उसका अच्छा खासा असर जो है वो पड़ने वाला है। अभी जिस तरह से गठबंधन टूटा है बिहार में, उसके बाद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या इस बात का फायदा उठा सकती है? जो नई गठबंधन की जो सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी जिसमें शामिल है महागठबंधन में, क्या इस महागठबंधन का फायदा 2024 में मिल सकता है? और कन्हैया कुमार क्या इस फायदे में और कुछ मदद दिलवा सकते हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार जो है वो बिहार के युवाओं से काफी जुड़े हुए हैं। बिहार के युवा जो है कन्हैया कुमार को काफी समर्थन देते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक तरफ युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी सोच रही है। तो अब देखना यही है कि क्या यहाँ पर युवाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए बिहार में कांग्रेस पार्टी जो है कन्हैया कुमार को एक और बड़ा मौका दे सकती है और इसका फायदा क्या 2024 में कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी बिहार की राजनीति में जो मंजर फैला हुआ है, मुश्किलें साफ तौर पर नई महागठबंधन की सरकार के लिए, और देखना यही है कि इस मुश्किलों का सामना किस तरह से नई सरकार करती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।